वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, आई एम आशुतोष एंड यू आर वाचिंग ट्रेड लाइक एपेक्स। सो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको ट्रेडिंग व्यू जो भी टूल्स देता है यूज़ करने को, उससे आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपने प्राइस एक्शंस को और बेटर कर सकते हैं और अपने ट्रेड को कैसे इनिशिएट कर सकते हैं उस टूल्स के हिसाब से। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम 1 डे फ्रेम पे। 1 डे फ्रेम पे हमारा निफ्टी कुछ ऐसा दिखेगा और सबसे पहला और सबसे बेसिक टूल जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है उसका नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। सो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको यहाँ मिल जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे आप यहाँ ऐसे सेलेक्ट करके लगा सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऐसे लगाइए। जैसे आप ऐसे होल्ड करेंगे, ये धन का चार्ट है इसलिए आप इस पर धन का ट्रेडिंग व्यू चार्ट है, सो आप इस पर ट्रेडिंग व्यू टूल्स यूज़ कर सकते हैं। सो आप हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे सिंपली बना सकते हैं। कहीं भी ऐसे होल्ड करेंगे, ये कर्सर आ जाएगा, ये कर्सर को सेट कीजिए जहाँ भी सेट करना है ऐसे, और ये बन गया आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ठीक है, अब आप लोग जान चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे बनता है। आप बताता हूँ मैं ट्रेंड लाइन कैसे बनता है। सेकंड टूल पर क्लिक करना है, ट्रेंड लाइन पर क्लिक करना है और ये सिंपली ट्रेंड लाइन आप इस तरह से बना सकते हैं। 1, 2 या 3 पॉइंट, जितने भी पॉइंट आपको दिखें उतने पॉइंट्स को आप मिलाते हुए ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, चाहे वो अप टू डाउन हो या डाउन टू अप हो, अप ट्रेंड हो डाउन ट्रेंड हो। ट्रेंड लाइन लगाने से आपको पता चलता है कि ट्रेंड किस साइड में है, डाउन साइड में, अप साइड में, या फिर आपको ये ब्रेकआउट दे रहा है या ब्रेक डाउन दे रहा है। आपको इस तरह के पैटर्न्स दिखने लगेंगे। जैसे आप देख सकते हैं ये ट्रायंगुलर पैटर्न जो है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ ब्रश से। ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न ये बन रहा है, अगर यहाँ नीचे ब्रेकआउट आएगा, ब्रेक डाउन आएगा तो वो ट्रेंड नीचे की तरफ और चला जाएगा। और अगर यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन एक बार ब्रेक होकर के ये फेक ब्रेकआउट जो दिखाया है, वो ऐसे ऐसे आपको ट्रेंड लाइन से ही पता चलेगा कि वो ब्रेकआउट आ रहा है या वो ब्रेक डाउन आ रहा है। तो फेक है क्या है वो तो बात की बात है, पहले जानेंगे कि ब्रेकआउट आ रहा है या ब्रेक डाउन आ रहा है। तो यहाँ भी देख सकते हैं ब्रेकआउट आया हुआ है और ये बुलिश कैंडल के बाद और ऊपर में क्लोजिंग हुई है आज के दिन। सो कल का मार्केट और बुलिश होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब आप समझ के चुके हैं कि कैसे बनाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन कैसे बनता है। सो नेक्स्ट चीज़ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मैंने आपको बताया था कि जोन के लिए होता है। जैसे हम इसमें गए, यहाँ आपको फोर्थ ऑप्शन पे थर्ड ऑप्शन जो होगा, फोर्थ टूल बॉक्स में थर्ड ऑप्शन, सो उसमें से आप रेक्टेंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। रेक्टेंगल एक जोन, जैसे ये एक देखिए ये सपोर्ट जोन है, एक जोन को डिटरमाइन करने के लिए रेक्टेंगल को यूज़ किया जाता है। जैसे आप ये देखिए एक यहाँ रेक्टेंगल भी यूज़ हो सकता है। इस जोन को, ये एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको डिटरमाइन करने के लिए रेक्टेंगल का यूज़ हो सकता है। रेक्टेंगल का यूज़ इस तरह से होता है जैसे कोई एक आप प्रॉपर हॉरिजॉन्टल लाइन से नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है। सो आप यहाँ पर रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। रेक्टेंगल से आपको एक रेंज मिल जाता है, ये रेंज सपोर्ट रेंज है, ये रेंज आपका रेजिस्टेंस रेंज है। सो वेरी सिंपल है ये टूल को यूज़ करना। चलिए इसको रिमूव कर लेते हैं। अब नेक्स्ट टूल है आपका स्केल। तो स्केल से आपको पता चलता है कि कितने पॉइंट्स का मूवमेंट आया है एक कैंडल में या एक टाइम फ्रेम में, जो भी कह लीजिए। आपके ट्रेड पर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कैंडल का मूव जानना है या फिर एक टाइम फ्रेम का मूव जानना है। सो ये एक कैंडल में 182 पॉइंट का मूवमेंट आया है निफ्टी 50 में। तो इस कैंडल से, इस स्केल से पता चल जा रहा है कि इस कैंडल में कितने पॉइंट का मूव आया है। ये एक दिन में 200 पॉइंट्स का मूव आया है कल के दिन, पॉजिटिव साइड में, अप साइड में। और सेम अगर हम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो निफ्टी के ऑल टाइम हाई से लेकर के अभी तक जो निफ्टी फॉल कर चुका है वो है 763 पॉइंट्स, और उसके बाद रिकवरी भी कर चुका है। सो आपको पॉइंट्स मेज़र करने के लिए स्केल काम आएगा, या फिर डाउन साइड में या तो अप साइड में, आप किसी भी साइड भी पॉइंट मेज़र कर सकते हैं। ओके, सो इस टूल का काम हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन कैसे बनाते हैं। सो अगर आपको दिख रहा है कि ये यहाँ ब्रेकआउट होने वाला है, जैसे आपको मैंने यहाँ ट्रेंड लाइन बनाया हुआ था, एक बारी मैं फिर से बना देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन आ गया। अब आपको दिख रहा है कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है, आपको ब्रेकआउट पर ट्रेड लेना है। सो आप यहाँ गए लॉन्ग पोजीशन, ये आपका 6th नंबर पर क्लिक करना है। लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन आपको फर्स्ट और सेकंड पे मिल जाएगा। सो ये लॉन्ग पोजीशन आपने देखा कि ब्रेकआउट हो रहा है, आपने इधर ट्रेड ले लिया। सो अब आपका रिस्क रिवॉर्ड, यहाँ आप अपने रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन या लेवल जो भी कह लीजिए, आप अगर ऐसे मान लीजिए लाइन बना लेते हैं कि आपका ये रेजिस्टेंस लाइन है, तो आप इसके आसपास का अपना टारगेट रख लेंगे। और स्टॉप लॉस अपना ये हो गया नीचे में। तो ये आपका टूल है
जो शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन बना दी। ये लॉन्ग पोजीशन टूल है। सिंपली इससे आप अपना जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं ये पॉइंट आपके ऑर्डर एग्जीक्यूशन पर रहेगा। जैसे 19,322 मान लीजिए कि मैंने 300 पर उठाया हुआ है इसे, तो मैं सिंपली इसे 300 पर कर दूँगा। और अगर परफेक्शन से करना है तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल जाइए, या फिर आपको और अच्छे से इसे एकदम ईजीली स्लोली आप इसे एक्यूरेट कर सकते हैं। 19,300 पे मैंने उठा लिया, कॉल उठा लिया, और अपना स्टॉप लॉस इतने पॉइंट का 78 पॉइंट का चार्ट पे, यानी कि प्रीमियम पे आपको 37 पॉइंट का कुछ ऐसा स्टॉप लॉस होगा। सो इसी तरह से आप इस टूल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया लॉन्ग पोजीशन टूल। अब आप सेम शॉर्ट पोजीशन टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं ये बता देता हूँ। सो यहाँ गए, शॉर्ट पोजीशन टूल सेलेक्ट किया, और अब आपने देखा कि यहाँ से मार्केट फॉल हो रहा है। ये काफ़ी वो क्या बोलते हैं उसे, बेरिश कैंडल है। सो बेरिश कैंडल पे आपने यहाँ एंट्री बनाई शॉर्ट पोजीशन के लिए। तो शॉर्ट पोजीशन में आप नीचे मार्केट जब फॉल करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। सो शॉर्ट पोजीशन टूल में ये ग्रीन जो होता है, ग्रीन एरिया, वो डाउन साइड में होता है, और आपका स्टॉप लॉस अप साइड में होता है। सो आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेते हुए एंटर करते हैं, या फिर आप यहाँ का स्टॉप लॉस लेते हैं। आप जैसी मर्जी आपकी जो स्टॉप लॉस लीजिए, और यहाँ पर इस तरह से आप अपना टूल लगा सकते हैं। आप जितने भी पॉइंट के लिए लगाइए, आपकी मर्जी है। जैसे आपको सपोर्ट लेवल दिख रहा है यहाँ पर है, सो इसको हटाते हैं। जैसे सपोर्ट लेवल यहाँ दिख रहा है आपको, ये सपोर्ट लेवल एक हो सकता है। सो यहाँ पर आपने लगाया, और ये अपना टारगेट यहाँ पर लगाया, और जैसे ही आपका टारगेट पहुँचेगा आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। सो इस तरह से आपका ये दोनों टूल यूज़ होता है, शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन टूल। ठीक है, सो ड्राइंग्स को रिमूव कर लेते हैं। अब सबसे मेन टूल मैं आपको बताने वाला हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल होगा वो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिब रिट्रेसमेंट जिसे बोलते हैं। सो इससे फिब रिट्रेसमेंट को एक स्विंग पर लगाया जाता है। जब मार्केट एक मोमेंटम, एक मूव दे चुका है, एक स्विंग, टोटल एक स्विंग फॉलो करके, रिकवर करके साइडवेज हो गया है, या कुछ भी कर रहा है मार्केट, एक स्विंग पर देखेंगे। एक मैंने यहाँ से टॉप से लेके बॉटम तक सेलेक्ट किया है। सो इसको परफेक्शनली यूज़ कीजिएगा, एकदम ये इसका पॉइंट मैटर करता है। सो एकदम परफेक्टली इसे लगाइए। और अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ जब मार्केट देखिए, जब मार्केट नीचे जा रहा है तो रेजिस्टेंस कहाँ फेस कर सकता है मार्केट। हमेशा 50% बहुत क्रूशियल लेवल होता है। अगर इसे ब्रेक करता है तो मार्केट का ट्रेंड ही रिवर्स हो जाएगा। सो ये ट्रेंड रिवर्सल के लिए भी जाना जाता है। आपको अगर ट्रेंड रिवर्सल पता करना है तो सिंपली इसमें देख लीजिए कि 50% का लेवल ब्रेक हो रहा है या नहीं। और अगर हो सकता है कि फेक ट्रेंड रिवर्सल दिखा दिया जाए, फेक ब्रेकआउट दिखा दिया जाए, तो आप एक ये भी लेवल को लेकर के चलिए कि हाँ एक ये भी लेवल है जहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल बनता है, बेयरिश कैंडल बनता है, तो मार्केट में और फॉल देखने को मिल सकता है। सो ये चीज़ें हैं मार्केट में, ऐसे ऐसे चलते हैं। सेम चीज़ ये है। और ये बेसिक हो गया फिब रिट्रेसमेंट का। अब और एक बार और आप अप ट्रेंड में देख लीजिए, अप ट्रेंड में फिब रिट्रेसमेंट कैसे होता है। सो ये रहा बॉटम स्विंग का, और ये रहा एक टॉप स्विंग का। सो यहाँ से देखेंगे आप, आपका व्यू मान लीजिए कि मार्केट में अप साइड का है, तो आप ऐसे टूल यूज़ करेंगे डाउन से अप साइड तक। सो यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये देखिए 50% के पास आकर के बहुत बार रिजेक्शन ले चुका है। सो इसे एक लाइन से डिनोट करना तो अच्छा नहीं होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आप इसे रेक्टेंगल से डिनोट कर सकते हैं। सो अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे रेक्टेंगल लगाऊँ तो ये एक दिख रहा है, एक सपोर्ट जोन है, तो 50% के लेवल पर है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैं ब्रश से दिखा देता हूँ। ये 0.5 का जो लेवल है बहुत क्रूशियल लेवल होता है। यहीं से मार्केट का पता चलता है कि मार्केट में रिवर्सल आ चुका है या नहीं। अभी हम देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड में है, और मार्केट अप ट्रेंड में ही चल रहा है जब तक ये 0.5 का लेवल ड्रॉप नहीं हो जाता। 0.5 के लेवल से बुलिश कैंडल्स, बेरिश कैंडल्स बनना शुरू नहीं हो जाती और मार्केट नीचे नहीं जाने लगता, तब तक हम मार्केट को बुलिश मानने वाले हैं। और सेम ये भी लेवल है 0.68 वाला। एक बारी को यहाँ पर भी अगर बुलिश कैंडल बनता है तो जैसे 0.05 का जो 0.5 का जो लेवल है वो आपको 100% गारंटी नहीं देता कि मार्केट रिवर्सल हो चुका है। लेकिन अगर 0.618 का जो लेवल है वहाँ अगर बेरिश कैंडल बन गया तो मार्केट गारंटीड रिवर्सल है, मार्केट नीचे जाने ही वाला है। और अगर वहाँ पर बुलिश कैंडल बन गया तो मार्केट में कोई रिवर्सल नहीं, मार्केट वापस से अप ट्रेंड अपना शुरू करने वाला है, वापस से रैली करने वाला है। सो ये बेसिक समझ गए आप फिबोनाची को कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या रूल्स हैं इसके। सो फिबोनाची बहुत अच्छा टूल है मेरे हिसाब से। फिबोनाची मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे 5 मिनट्स में हम चलते हैं, 5 मिनट्स में चलेंगे। 1 सेकंड इसे हटा लेते हैं एक बारी। 5 मिनट्स पे चले। अब यहाँ हम स्विंग ढूंढेंगे। जैसे
हमारे लिए स्विंग होगा ये, जब प्राइस यहाँ से रैली करना शुरू किया है, फिर रिट्रेसमेंट सेलेक्ट करते हैं, बॉटम पे लगाते हैं। जब प्राइस यहाँ से रैली किया है, हमारा व्यू बुलिश है, तो हम यहाँ तक देखेंगे कि यहाँ तक जो है मार्केट में टॉप है और यहाँ बॉटम है। उस बीच में मार्केट कंसोलिडेट किया है, हल्का फुल्का एक स्विंग बनाया है। सो स्विंग में आपको ध्यान देना है कि ये जो भी लाइंस हैं, ये जो पॉइंट लेवल्स हैं 0.5, 0.382, 0.236, इन लेवल्स पर अगर बुलिश कैंडल बनता है, जैसे आप ये कैंडल देख सकते हैं, ये जो कैंडल है ये बुलिश कैंडल है, ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल। सो इस कैंडल पे आप कॉल के लिए अपसाइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। अगर इस कैंडल को ब्रेक कर रहा है एक बेरिश मोमेंटम के साथ, वॉल्यूम के साथ, अगर कोई कैंडल ब्रेक कर रहा है, जैसे कि ये कैंडल है, ये इसमें अगर वॉल्यूम दिखता है आपको प्रीमियम में, तो आप पुट साइड के लिए ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इसमें आपको कोई टारगेट नहीं रहेगा, इसमें सिंपल टारगेट है आपका। आपको मैं दिखा देता हूँ ये शॉर्ट पोजीशन। अगर आप बेरिश ट्रेड ले रहे हैं, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, सो हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, ये वॉल्यूम के साथ अगर कैंडल बनेगा तो हमारा डे लो का टारगेट होगा। डे लो पे आया है और मार्केट रिवर्स कर गया है, सो सिंपली हम डे लो पर अपना टारगेट प्लेस कर देंगे। इसे थोड़ा सा ये हिल गया, सॉरी फॉर दैट। ओके, सेट हो गया। डे लो पर टारगेट सेट कर देंगे अपना। सिंपली टारगेट हिट हो गया। स्टॉप लॉस अपना एकदम मिनिमम, इसे बढ़ा लेंगे थोड़ा। स्टॉप लॉस अपना बिल्कुल यहाँ पर कैंडल लो का 11 पॉइंट का चार्ट पे स्टॉप लॉस है, तो सोच लीजिए आपका प्रीमियम में स्टॉप लॉस बिल्कुल 5 पॉइंट या 5.5 ऐसे होगा कुछ स्टॉप लॉस। सो सिंपल सा आपका यहाँ पर 1:87 का टारगेट अचीव हो जाता है। ऐसे ही सिंपल आप ट्रेड ले सकते हैं, बिल्कुल इजी ट्रेड्स होते हैं। फिबोनाची को देखते हुए अगर आप चलेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड मिलेंगे। सो इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आपको ट्रेंड लाइन स्पॉट करने भी आना चाहिए। जस्ट ये आप देख रहे हैं मार्केट अप ट्रेंड में, आप इस तरह से ट्रेंड लाइन बना लिया, मतलब आपको बस आंख बंद करें, आंख मतलब जैसे ही चार्ट खुले, जैसे ही आप चार्ट खोलें, आपको साफ साफ दिखना चाहिए कि ट्रेंड क्या है, ट्रेंड लाइन कहाँ से कहाँ के लिए बनाई जा सकती है और कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, आपको यूँ ही दिख जाना चाहिए। अब यहाँ जैसे रेजिस्टेंस है, सो इस रेजिस्टेंस पे आप क्या करेंगे, सेम यहाँ चलेंगे, रेक्टेंगल उठाएंगे और यहाँ देखिए ये प्रॉपर एक जोन में है। यहाँ जो है इसका ब्रेकआउट नहीं आया है क्योंकि ये काफ़ी स्लो मोमेंटम है। अगर मोमेंटम अच्छा होता तो ये बड़ी सी कैंडल बनती है यहाँ पर, जैसे इस तरह की ये जो ग्रीन कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, सिंपली यहाँ पर भी एक अच्छी सी बड़ी हेल्थी ग्रीन कैंडल बनती, तब पता चलता है कि मोमेंटम आया है, मार्केट में ब्रेकआउट आया है। सो सिंपली जो इस तरह का मैं पैटर्न कब से मैं आपको समझा रहा हूँ, जो ये जो पैटर्न है, ये ट्रायंगुलर आपको पैटर्न दिख रहा है आपको, यहाँ से यूँ यूँ और यूँ, ये जो ट्रायंगुलर पैटर्न है ये नीचे साइड में ब्रेक डाउन कर रहा है या फिर ऊपर साइड में ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसका आपको ध्यान देना है। हमेशा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होता है। अगर लो वॉल्यूम के साथ कैंडल नीचे आ रहा है तो समझ लीजिएगा कि ये ब्रेक डाउन देने वाला है, अगर लो वॉल्यूम के साथ कैंडल ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिएगा ये फेक ब्रेकआउट देने वाला है। सो बहुत सिंपल है ये, इसको आप भी जल्दी सीख जाएंगे। टूल्स को यूज़ करना सीखिए, टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, ट्रेंड लाइन से स्पॉट कीजिए और ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कीजिए। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं इजीली, काफ़ी अच्छे से। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर कोई दोस्त है आपका जो नया ट्रेडिंग शुरू कर रहा है, न्यू है ट्रेडिंग में, तो उसे ये वीडियो ज़रूर बताइएगा ये टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, ट्रेडिंग व्यू के टूल्स को। और अगर धन में आप चार्ट खुलवाना चाहते हैं तो मेरा कोड आपको सेकंड वीडियो जो मेरी चैनल की सबसे सेकंड वीडियो है, बॉटम में जाइएगा, सेकंड वीडियो में आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। शॉर्ट्स में कमेंट सेक्शन में कोड दिया हुआ है, वो कोड डाल के धन का अकाउंट आप खुलवा सकते हैं। ठीक है, ओके। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।